हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का एग्जाम योग 24 पे एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग बहुत ही दिन से इस क्लास का इंतज़ार कर रहे थे, मेरा भी इंतज़ार था और आप लोग को भी इसकी काफ़ी ज़रूरत थी कि हम भारत के परंपरागत वस्त्र, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, साड़ियाँ, इनसे संबंधित कोई ऐसे वीडियो को देखें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार हो सके। तो आपके लिए वीडियो यहाँ पर हाजिर है। तो इस वीडियो में आज हम लोग काफ़ी कुछ नई चीज़ों को देखने वाले हैं। जरा सा आपको हम एक बार शॉर्ट आउट दे दे, देखिए हम लोग आगे क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए नई होने वाली है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम आखिरी तक चर्चा करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आप लोग नया देखने को आज पाएंगे जो कि भारत के परंपरागत वस्त्र और कढ़ाई के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तब तक आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर आप तक आ रही है तो एक बार कमेंट में बताइएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग आखिरी तक चर्चा करते हुए आएंगे। ठीक है, चलिए। तो इन सभी टॉपिक के बारे में, हाँ जी, आज ये टेक्सटाइल से रिलेटेड टॉपिक है। कल ही आप चाह रहे थे कि टेक्सटाइल से एमसीक्यू कराया जाए, तो एमसीक्यू अभी तैयार नहीं हुआ है, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन परंपरागत वस्त्र और कढ़ाई के बारे में हमने काफ़ी दिन पहले चर्चा की थी और किसी का सेमेस्टर एग्जाम भी था शायद, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, समय ठीक है इस क्लास को डिस्कस करने के लिए। एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। ये सभी क्लासेस के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो या किसी भी स्टेट में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, हर क्षेत्र में टेक्सटाइल के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। भले ही आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हो, आपके लिए तब भी ये हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, ये आज का ऐसा क्लास होने वाला है जो कि होम साइंस में टेक्सटाइल के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के परंपरागत वस्त्र और कढ़ाई से संबंधित है। आज के वीडियो के बाद कम से कम 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से तो आने ही वाला है। ये टॉपिक से समझ लीजिए एग्जाम में आपको वीडियो में देखिएगा, ऐसे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर होंगे। ठीक है, चलिए एक बार बताइएगा, ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर है? अच्छा, हाँ आप ही का था, ठीक है, कैलीग्राफी जी आपका ही था, नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन ये याद था कि किसी का था सेमेस्टर का एग्ज़ाम, सेमेस्टर वाइज जिनका होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू लालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, शुरू करिए आज का वीडियो। बताइएगा एक बार, सत्येंद्र सर के जैसे प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। यही से नहीं, सर बोलते वही अच्छा लगता है। नहीं, कंटाप उंटाप नहीं, सर बोलते उनका चल जाता है, वो अच्छे से बोलते हैं। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं आज का क्लास। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है, परंपरागत वस्त्र और कढ़ाई। ये हमने एक साथ लिख दिया है, लेकिन याद रखिएगा इसमें आगे हम लोग साड़ियाँ भी देखेंगे। जैसे आप लोग माहेश्वरी साड़ी जानते होंगे, बालूचर साड़ी जानते होंगे, चंदेरी साड़ी जानते होंगे, इसी तरीके से आपको बहुत सारी और राज्य से संबंधित मिलने वाले हैं। ठीक है, नहीं चलिए ठीक है, हैं बहुत अच्छे हैं आप लोग, हमने कब कहा कि आप अच्छे नहीं हैं? राधे राधे सोनम जी। तो इसमें आखिरी तक शॉल भी मिलेंगे आपको, जैसे आप लोग शॉल, पश्मीना शॉल जानते हैं ना, उसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा आपको शॉल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सारे वीडियो के लिए आप लोग बने रहिएगा। देखिए चलिए, साड़ी वस्त्र एंड कढ़ाई कला, एक एक पेज तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये समझ लीजिए, कल से हम सिस्टम पे बैठे हुए थे, जो हमारे टाइपिस्ट हैं दीपक भैया, उन्हीं के साथ हम यहाँ पे उनके सिर पे चढ़ के बैठे हुए थे कि तैयार करो, इसको तैयार करो, कैसे बनाना है। तो कल से ये सब चीज़ों के पीछे मेहनत लगी हुई है और अभी 5 मिनट पहले तक ये सब चीज़ें तैयार हुई है। देखिएगा, हम लोग पहले देखने वाले हैं एम्ब्रॉयडरी के बारे में। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के बारे में, कढ़ाई के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कढ़ाई के नाम लिखे होंगे और सारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है वो सब चीज़ें आपके सामने लिखी हैं। हमने ज़्यादातर फोटो भी ऐड की हुई है, हर कढ़ाई की, हर शॉल की, हर साड़ी के पीछे ज़्यादातर कढ़ाई भी ऐड की है,
और एक बात और हम आपको बता दें कि आप जो अभी तक में ब्रोकेड साड़ियाँ पढ़े हुए हैं या हम कहें ढाका के मलमल जो पढ़े हुए हैं, तो आपको वो सब टॉपिक आज इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नई चीज़ें ही मिलेगी, क्योंकि वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आगे जब समय आएगा तो हम इनको और उनको दोनों को ऐड करके एक साथ भी पढ़ा सकेंगे, लेकिन आज जो आपकी क्लास है ये समझ लीजिए इसमें ज़्यादातर नई चीज़ें हैं। ठीक, सबसे पहले देखिएगा हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। साड़ी देखिएगा, यहाँ पे कढ़ाइयों की बात हो रही है, तो बंजारा कढ़ाई, ये कढ़ाई आप जानते हैं, ठीक है। मन का शब्द भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। खुशी जी खुश रहिए, आपका भी स्वागत है। बंजारा कढ़ाई आप जानते हैं, मन का शब्द इधर बीच काफ़ी रिपीट हो रहा है सभी जगह पर एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर रहिए कि ये सब क्या होता है। वो बोलते हैं बगल वाली को शेयर कर दी। हाँ ठीक है, आप लोग अगल बगल वालों को भी शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप पे लगा लीजिए, तो जो भी आपके रिलेटिव है एक बार ओपन करेंगे, उन्हें भी शायद इंपॉर्टेंट चीज़ लगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई के बारे में, तो सबसे पहले लिखा है आपके सामने बंजारा कढ़ाई, मनका कढ़ाई, पोचमपल्ली इकत, ठीक है। ये सब नाम लिखे हैं, ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अभी आप लोग सब कढ़ाई से संबंधित जब फोटो देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यही फोटो या ऐसी कढ़ाई तो उस राज्य में भी होती है, ऐसी ही दिखती है, तो समझ लीजिएगा काफ़ी कुछ सिमिलर ऐसा होने वाला है कि वो अलग अलग राज्य में अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। रुचि वर्मा जी आपका भी स्वागत है। अब देखिएगा यहाँ पे है बंजारा कढ़ाई, मनका कढ़ाई। आपके सामने जो फोटो बनी हुई है ये बंजारा कढ़ाई का ही उदाहरण है, ठीक है। आपके सामने जो फोटो बनी है ये बंजारा कढ़ाई का ही उदाहरण है। इसके बाद देखिएगा सुजनी, ऑल्सो नोन एज गुदड़ी कढ़ाई। सुजनी आपको याद होगा जब आप कांथा में पढ़ रहे थे, कांथा टॉपिक जब आप पढ़े हैं तो उसमें आपको सुजनी, दुर्जनी ऐसे कई नाम मिलते हैं, तो वो कांथा में आप देखते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन याद रखिएगा सुजनी हम पढ़ते वहाँ हैं, लेकिन सुजनी प्रसिद्ध कहाँ पर है? तो हम कहेंगे बिहार में, और इसे ही गुदड़ी नाम से भी जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कांथा में हम लोग पुराने कपड़े का प्रयोग करके उसे नया रूप देते हैं। ऐसे जो अपने यूपी की भाषा में हम कहें तो हमने अपने गांव में इसको कथरी नाम सुना हुआ है, शायद आप लोग भी जानते हो, वही चीज़ है। अब हमारे यूपी में इसे कथरी कहते हैं, बंगाल में कांथा कहते हैं। कांथा का ही एक प्रकार है सुजनी, जिसे बिहार में हम लोग सुजनी या फिर गुदड़ी नाम से जानते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा ही है आपके सामने, कांथा, जो कि प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। ये रही वो कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई। ये पूरा देखिए एक पहले बना हुआ है बेस, जो कि एक कपड़े को टाँके से इसको बनाया गया है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ये बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, मछली बनी हुई है, चिड़िया बनी है, फूल बने हुए हैं। तो इनसे हमने क्या किया है कि जो पुराने कपड़े हैं, हाँ कैलीग्राफी जी जानती हैं, जो पुराने कपड़े हैं उनको हमने नया रूप दिया। कैसे दिए हैं? तो इन्हीं सब तरीके से। एक चीज़ और भी है, हमने यहाँ पर अभी देखा हुआ है एक मनका कढ़ाई। ये देखिए आपके सामने मनका कढ़ाई लिखा है ना, मनका कढ़ाई को समझ लीजिएगा बीड वर्क भी कहते हैं। ये रहा उदाहरण मनका कढ़ाई का। गुदड़ी को बिहार का लाल भी कहा जाता है। अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। यहाँ पे देखिए आपके सामने फोटो बनी हुई है, ये जो बना हुआ है ना, ये किसका कहलाएगा प्रकार? ये मनका कढ़ाई का ही प्रकार कहलाएगा। बीड वर्क, मनका कढ़ाई, मोतियों का प्रयोग करके कढ़ाई करना ही क्या कहलाता? मनका कढ़ाई। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कढ़ाई का प्रकार। ये देखिए चिकनकारी। चिकनकारी तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का ये प्रसिद्ध है। चिकनकारी कहाँ प्रसिद्ध है? आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और भी कई सारी कढ़ाइयाँ प्रसिद्ध हैं, सिर्फ चिकनकारी ही नहीं है, ठीक है। कांथा और सुजनी, देखिए हम आप कांथा में कई प्रकार पढ़े थे ना, हमने ये कहा, तो उसमें एक प्रकार सुजनी भी है। मनका कढ़ाई को मोती का काम कहते हैं। वेरी गुड प्रिया जी। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फेमस है? चिकनकारी, बदला कढ़ाई, मुकेश कढ़ाई, पट्टी का काम, पट्टी का काम या कढ़ाई, तो ये अलीगढ़ में प्रसिद्ध है। एक यूपी में ही आता है अलीगढ़, ये आप जानते ही हैं। फिर एक फर्रुखाबादी छपाई भी है जो कि उत्तर प्रदेश में फेमस है। फर्रुखाबाद आप जानते होंगे, और चिकनकारी तो अच्छे से ही जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये रही मुकेश कढ़ाई, ये रही मुकेश कढ़ाई। चिकनकारी आप जानते हैं, इसीलिए हमने चिकनकारी का फोटो नहीं ऐड किया। चिकनकारी आप लोग बहुत देख चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि मुकेश कढ़ाई। यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको ये छोटे छोटे सिल्वर दिख रहा होगा ना, ये पॉलीथीन टाइप की होती है मुकेश कढ़ाई में।
हाँ जी खुशी जी, आपका स्वागत है। पॉलीथीन टाइप की छोटी छोटी होती, किरकिरी जैसी, किरकिरी जानते होंगे आप, स्पार्कल जैसा, तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे इसको टाँका जाता है और एक डिज़ाइन का फॉर्म दिया जाता है। अच्छा, जय दीक्षित जी फर्रुखाबाद से है, वेरी गुड। वही चीज़ है यहाँ पर, ये क्या कहलाई, मुकेश कढ़ाई। मुकेश कढ़ाई, और मुकेश कढ़ाई को हम लोग बदला कढ़ाई भी कहते हैं, ठीक है। बदला कढ़ाई और मुकेश कढ़ाई दोनों सेम जैसा दिखाई देता है। चलिए, यहाँ तक में आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए चिकनकारी के प्रकार के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये मुर्री, जाली, बखिया, टेपची, ये सब नाम आपने सुना हुआ है। ऐसे ही चिकनकारी में मुर्री, जाली, बखिया, टेपची, टप्पा जैसी 36 प्रकार की चिकन की शैलियाँ हैं, ठीक है। सिर्फ इतने ही जितने हम लोग अभी पढ़े हुए उतने ही नहीं, लगभग 36 प्रकार की शैलियाँ हैं चिकनकारी में। और इसके अंतर्गत कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे कि उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्ज़ा, ये ऐसे हैं। हाँ जी ममता जी, आपका स्वागत है। ये ऐसे लोग हैं जो कि किस में आते हैं, प्रसिद्ध लोग में, जिन्होंने चिकनकारी के क्षेत्र में काफ़ी चिकनकारी को आगे बढ़ाया है, एम्ब्रॉयडरी को, ठीक है। यहाँ तक में एकदम अच्छे से आप लोग शांत होकर के देखते चलिए स्क्रीन पर, और इनको सबको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आज आपको इसमें नई मिलने वाली है। और हमने जो कॉमन चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, आम रस वगैरह, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, तो हमने वही इसी चीज़ को ऐड किया है जो आपके लिए नया हो, और बाकी वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो आप अपनी उसी नोट्स में इसको वहाँ पर ऐड करते चलिएगा। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेंट कढ़ाई एंड टोडा कढ़ाई। यहाँ पे का कर लीजिए, कॉन्वेंट कढ़ाई है और टोडा कढ़ाई। जो टोडा कढ़ाई है उसे पुखुर नाम से भी जाना जाता है, टोडा कढ़ाई को पुखुर नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रसिद्ध कहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु में। कहाँ का है ये प्रसिद्ध, तमिलनाडु ने, ठीक है। यहाँ पे अब देखिएगा जो कॉन्वेंट कढ़ाई है और टोडा कढ़ाई, ये टोडा कढ़ाई को हम लोग पुखुर नाम से भी जानते हैं, और ये दोनों प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। आपके लिए देखिएगा यहाँ पर कॉन्वेंट कढ़ाई का एक उदाहरण है, ये देखिए आपको ये दिख रहा है, फूल के मतलब धागों से प्रयोग करते हुए फूल का प्रयोग बनाया गया है साड़ी के किनारे पर। आप ये देखेंगे तो इसे ही हम लोग कॉन्वेंट कढ़ाई के नाम से जानते हैं। हाँ जी भाई, सबका स्वागत है, अगर कोई रह गया है तो उसका भी स्वागत कर दे रहे। आइए आप लोग, आइए जल्दी से, कोई रह गया, सबका स्वागत है, सबको गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये रही आपके सामने कॉन्वेंट कढ़ाई। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ और आपके सामने नाम दिए हुए हैं कॉन्वेंट कढ़ाई के बाद, जो कि तमिलनाडु में है। फिर राजस्थान की कुछ कढ़ाइयाँ हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे देखिएगा दबका, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, डंका कढ़ाई, गोटा पट्टी, कारचोबी, मेव, पिछवाई। अब देखिए इसमें कई ऐसे नाम हैं जो आपने सुने होंगे। ये देखिए छपाई, आप लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं तो ये नाम आपने सुना था, आपने ये नाम भी सुना हुआ है, पढ़ा है ना। हाँ, यहाँ पे देखिएगा ये सारे नाम आपने, मुकेश कढ़ाई अभी आपने बताया था उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश, ये नाम आपने सुना है। गोटा पट्टी नाम सुना है आपने, दबका भी सुना हुआ है, ठीक है। दबका भी मतलब वही बीड वर्क होता है। लेकिन आपके सामने यहाँ पे देखिए डंका कढ़ाई है, कारचोबी है, तो इसमें भी आइए हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये रहे, ये है आपके सामने डंका कढ़ाई का उदाहरण, ये है कारचोबी। दोनों में ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रयोग करते हैं मेटेलिक धागे का। देखिए पहले के समय में इन्हीं सब डिज़ाइन बनाने के लिए सोने चांदी के तारों का, रेशम के तारों का, धागों का प्रयोग होता था। लेकिन आज के समय में सोने चांदी का प्रयोग करना सबके लिए साधारण बात नहीं है, तो आज के समय में मेटेलिक धागे या धात्विक धागों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, इन्हीं सब तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये कहलाता है डंका कढ़ाई का उदाहरण है, और ये आपके सामने कारचोबी कढ़ाई का उदाहरण, ठीक, ओके। तो ये रही आपके सामने राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध कढ़ाइयाँ, कुछ नए नाम भी हैं, कुछ इसमें से आप लोग पहले से भी जानते रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, कॉमन सा नाम है एक फुलकारी एंड बाग।
फुलकारी नाम, बाग नाम आप जान रहे हैं कि ये पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है, ये दोनों आपने वहाँ पर देख रखा है। इसके अलावा देखिएगा एप्लिक वर्क, एप्लिक वर्क भी आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कपड़े पर दूसरे कपड़े को लगा करके डिज़ाइन बनाना, तो उसे हम लोग एप्लिक भी कहते हैं, पैच वर्क भी कहते हैं, पेबंद वर्क भी कहते हैं, कई नाम से जाना जाता है। तो एप्लिक वर्क और पीपली कढ़ाई ये दोनों कहाँ प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे उड़ीसा में। दोनों कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप क्या कहेंगे, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए आप लोग फिर देखिएगा यहाँ पर ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, ये दोनों कढ़ाइयाँ, तो उड़ीसा में। पीपली वो कढ़ाई याद रखिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपको सारे पुराने नाम नहीं दिखेंगे, कुछ नए नाम भी दिखेंगे, हो सकता है आपके इन्हीं में से आ जाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की, ठीक है। देखिए अब शामिलामी कढ़ाई, हिजाया मायक कढ़ाई दोनों कहाँ प्रसिद्ध है, तो मणिपुर में। मणिपुरी परिधान भी काफ़ी प्रसिद्ध है, वैसे ही यहाँ पर कढ़ाई भी प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा शामिलामी कढ़ाई। आपके सामने एक उदाहरण बना हुआ है, ये शामिलामी कढ़ाई का ही उदाहरण है, ठीक है। शामिलामी कढ़ाई का पूछा जाए आपसे, शामिलामी कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप लोग क्या कहेंगे, मणिपुर में। ओके, हाँ जी अफसाना जी, गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए शांति से आप लोग पढ़ते चलिए, नई चीजें कुछ आपको मिले तो उसे नोट करिएगा। अब हमारी बारी है कर्नाटक की कढ़ाइयों को देखने का। तो कर्नाटक में संदूर लंबानी कढ़ाई, कल हमने कम्युनिटी में भी ये वाला प्रश्न डाला था और ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया था। संदूर लंबानी कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है, कर्नाटक में। कसूती कढ़ाई तो आप जानते ही हैं, कर्नाटक में प्रसिद्ध है। कसूती तो हमने पूरा एक समझ लीजिए, एक पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है टेक्सटाइल में, यहाँ पे कर्नाटक से। फिर आपके सामने कशीदाकारी कढ़ाई, तो कशीदाकारी नाम सुन के आप जान ही जाएंगे कि जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा क्रुल कढ़ाई, जब आप देखें क्रुल कढ़ाई तो याद रखिएगा ये भी कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे जम्मू में। आरी सोजनी, सोजनी लिखा है, सुजनी नहीं, दोरुख कढ़ाई, ये भी सब कहाँ प्रसिद्ध है, तो कश्मीर में। स्पेलिंग को देखते चलिए, ठीक है। अरे भाई मुकेश अंबानी, बहुत बड़े लोग, अरे भाई मुकेश अंबानी ये सब कहाँ से आप लोग को याद आने लगे। मुकेश एम्ब्रॉयडरी होती है और मेरी मम्मी ने मुकेश की साड़ी पहनी हुई है, और करीब हमें लग रहा है कि 15-17 साल पहले ही पहनी हुई होगी। तो ये एम्ब्रॉयडरी होती है भाई, आप लोग गूगल पे भी देखेंगे तो आपको मार्केट में भी मिलेगा। कई टी शर्ट ऐसी आती है, साड़ियाँ आती है जिसमें ये छोटे छोटे सिल्वर कलर की, जैसे पॉलीथीन जैसा दिखता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी करके नीचे साड़ियों में टाँका हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो क्रुल कढ़ाई है ना, यही चीज़ है क्रुल कढ़ाई। ये जो आपको ये डिज़ाइन जो बन रही दिख रही है, ये जो किनारी डिज़ाइन बनी हुई है, ये क्रुल कढ़ाई का ही उदाहरण है, क्रुल कढ़ाई ही है। हाँ अनु जी भी जानती हैं, ठीक। उसके बाद है चंबा रुमाल, तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है, ये आप अच्छे से जानते हैं। रुमाल लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि ये आप देखेंगे तो स्क्वायर में आएगा शेप में, चारों दिशाओं से बराबर, जैसे कि एक रुमाल होता है। तो रुमाल क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग थाल वगैरह ढकने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। ये रहा आपके सामने एक उदाहरण संदूर लंबानी कढ़ाई का। संदूर लंबानी कढ़ाई देख लीजिए आप लोग अच्छे से, सब चीज़ों की फ़ोटो ज़्यादातर ऐड की गई है ताकि आप लोग देखते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे नेक्स्ट कढ़ाई का प्रकार, जो कि गुजरात से। और देख रहे हैं आप गुजरात में कितनी ज़्यादा कढ़ाइयों का नाम आ रहा है। वैसे जो गुजरात में कढ़ाइयाँ हैं, जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो जानते हैं कि इसको हम लोग क्षेत्र वाइज बांट करके पढ़ते हैं, कोई एक प्रसिद्ध एक जगह से नहीं। लेकिन फिर भी देखिएगा गुजरात के ही संबंध में कई कढ़ाइयाँ आती हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है मिरर कढ़ाई, अहिर कढ़ाई, बन्नी, हीर भारत कढ़ाई, काम्बी कढ़ाई, काठी कढ़ाई, खारेक कढ़ाई, कच्छ कढ़ाई, मोची, अरी कढ़ाई, मुतवा, पक्को कढ़ाई या रबारी कढ़ाई। ये सभी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो गुजरात में। आपने अपनी नोट्स में जो गुजरात टॉपिक लिखा हुआ है उसे आप लोग उसी जगह पर ऐड कर लीजिए, इन सभी नाम को भी, अगर इनमें से जो नाम आपको नए लग रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, शांति से पढ़िए आप लोग,
शांति से पढ़ते चलिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। जो नई चीज़ें आपको मिल रही है तो उसे कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। हाँ वेदिका जी, पूरी कोशिश की जाएगी कि PDF भेज दें। थैंक यू कंचन जी, अभी नहीं, क्लास हो जाए यहाँ पर ओवर तो आप लोग को PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आपके ऊपर भी देखिए, आपको टेलीग्राम लिंक भी दिख रहा होगा। गुड आफ्टरनून पंकज जी। हाँ जी रश्मि जी, आपका स्वागत है। ठीक है अनु जी, शांत होके पढ़िए। देखिएगा ये सब कढ़ाई आपको कहाँ पे दिखेगी, तो गुजरात में। देखिए आपने मिरर कढ़ाई पहले नाम सुना होगा, मान रहे, अहिर कढ़ाई भी देखा होगा, ठीक है। हीर भारत आपने देखा, काम्बी भी आपने देखा, काठी भी, खारेक आपके लिए नया होगा, ठीक है। इसके अलावा मुतवा है, पक्को और रबारी कढ़ाई, ये सारे नए नाम हैं। तो जो नोट्स आपने बनाया हुआ है वहीं पर आप लोग इसको ऐड कर दीजिए, ठीक। कच्छ की कढ़ाई के लिए देखिए यहाँ पे नया चीज है, नोट करके। कच्छ की कढ़ाई के लिए अरही सुई का प्रयोग किया जाता है। सुई का क्या नाम है? अरही। कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा? कच्छ की कढ़ाई में, ओके। बताइएगा यहाँ तक। अभी आपने नाम देखा, एक लिखा है यहाँ पे खारेक कढ़ाई, एक लिखा है अहिर कढ़ाई, दोनों का फोटो देख लीजिए। अब देखिए कुछ खास डिफरेंस दिखता नहीं है, वैसे तो देखने में तो है ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो काफी कढ़ाइयाँ सिमिलर दिखाई देती है। लेकिन आप सबका नाम याद रखिए कि कोई भी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे खारेक कढ़ाई का ये उदाहरण आपके सामने बना हुआ है, अहिर कढ़ाई का उदाहरण आपके सामने ये बना हुआ है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक में। गुड आफ्टरनून रुचि जी। चलिए जो बच्चे अभी नए आए हैं, अगर सेशन पसंद आ रहा अभी तक में तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी आप लोग शेयर करके भी प्रचार कर सकते हैं। और बाकी प्रचार तो आप तभी करेंगे जब आपकी इच्छा होगी, कहने से तो नहीं। ओनली नोट्स, इसके बारे में बेटा आप कॉल कर लीजिएगा, अभी इसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है, इसके बारे में आप कॉल कर लीजिएगा। देखिए क्या बात होती है यहाँ पर, क्या बताते हैं सर, आप पूछ लीजिएगा यहाँ पर फ़ोन करके। यहाँ पे आपने देखी ये सारी कढ़ाई, इन सभी चीज़ों को आप नोट करिए, प्लीज़ आप लोग नोट करिए, क्योंकि आप नेट के एग्जाम में भी अभी मिलान देने चलेंगे ना, जब रीअरेंज करना होगा, मिलान करना होगा, तो अभी शहर को मिलाना पड़ गया राज्यों को, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब याद नहीं आएगा कि ये सब नाम हमने कहाँ पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके अब देखिएगा जरदोजी कढ़ाई के बारे में कुछ नई चीज़ें। देखिए जरदोजी कढ़ाई आप जानते हैं, हमने यहाँ पे उन सभी चीज़ों को ऐड नहीं किया है जो आप लोग किताब में पढ़ चुके हैं या आप लोग जो नोट्स में ऐड किए हैं। कोशिश यही है कि आपको नया चीज़ कुछ दिया जाए, यहाँ पे आप जुड़े हैं तो कुछ नया ही पढ़ें। जरदोजी कढ़ाई के बारे में क्या कहा गया है कि ऋग्वेद से प्रचलित है, ठीक है। यह कढ़ाई ऋग्वेद के समय से भी प्रचलित है, लेकिन उस समय में इसे जरदोजी नहीं कहा जाता था, ठीक, जरदोजी नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन फिर भी ऐसी कढ़ाई है कि तब से ही प्रचलित है। दूसरा है अकबर के समय में मजबूत हुआ, ये चीज़ तो आप जानते ही है कि जो कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी है वो मुगल काल में ही प्रसिद्ध हुआ है ना। प्रैक्टिस 2 बजे से होती है, 2 सवा 2 बजे से मनीषा जी, 2 सवा 2 बजे से। अच्छा अन्नू जी ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि जो जरदोजी कढ़ाई है वो ऐसी कढ़ाई है कि जो ऋग्वेदी के समय से भी प्रचलित है, लेकिन अकबर के समय में एम्ब्रॉयडरी को अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, मजबूती हुई थी, तभी क्या हुआ, मुगल काल का ज़्यादा नाम आता है कढ़ाई के लिए, ठीक है। वेदिका जी आप लोग देखिए इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, सब बदमाशी करते हैं स्क्रीन पे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप लोग MA किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, फिर भी कोई ना कोई एक बच्चे 24-25 साल के तो आप लोग होंगे ही, ऐसे शैतानी करते जैसे लगता है 8-10 साल के बच्चे हैं। खी जैसे कि 2 कजिन 4 कजिन मिल जाते कभी कभी घर पे, खी वैसे ही स्क्रीन पर होता है। किसी ने एक बात बोल दी, उसके रिप्लाई में 4-5 लोग बराबर से स्क्रीन पे स्माइली भेजेंगे। नहीं कोई ब्लॉक नहीं है, ये देखिए स्क्रीन पे हंसी आना शुरू, कोई ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे देखिएगा फिर क्या है, जरदोजी एक फारसी शब्द है,
जरदोजी क्या है? एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सोने की कढ़ाई। आप जानते हैं जरदोजी में ज़्यादातर सोने चांदी का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जरदोजी का अर्थ है सोने की कढ़ाई। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है? अगर कहा जाए ब्रोकेड, तो ये सोने चांदी का अगर प्रयोग हो रहा है तो ब्रोकेड का ही उदाहरण है। तो ये सभी कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे बनारस में। ठीक है, चलिए यहाँ तक थे आपने देखे कुछ नई कढ़ाइयों के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रसिद्ध साड़ियाँ। जैसे साड़ियों की बात की जाए तो आप लोग 4-5 नाम ही जानते होंगे, 4-5 नाम ही आप लोग साड़ियों के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत जो जैसे कांजीवरम आपने पढ़ा हुआ है, चंदेरी पढ़े हैं आप, बालूचर साड़ियाँ पढ़े हैं, मलमल पढ़े हैं, ढाका की मसलिन पढ़े हैं, तो वही सब पढ़े हैं। लेकिन कुछ देखिए कोशिश की गई है कि नई चीज़ें हों यहाँ पे। प्रिया शर्मा जी स्वागत है, बिल्कुल। अब हम लोग देखने वाले प्रसिद्ध साड़ियाँ, इनमें से भी कोई पसंद हो तो बताइएगा, आप लोग को ऑनलाइन यहाँ से परचेज कर दी जाएगी। बाकी आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रसिद्ध साड़ियाँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ इलकल, ठीक है, इलकल ही लिखा है, इकत नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इलकल साड़ी, मोलाकाल लमक साड़ी, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। ठीक है, सूट चाहिए, अच्छा ठीक, जो कह दीजिए वही भेज देंगे। मोलकाल लमरू साड़ी होगा, यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है थोड़ा सा। कर्नाटक में प्रसिद्ध ये साड़ी है। ठीक है, जरदोजी राजस्थान के। अरे जरदोजी का हमने अर्थ क्या बताया पहले वो समझिए। जरदोजी का अर्थ है सोने की कढ़ाई। सोने का कढ़ाई का नॉर्मल नाम हम लोग बोलते हैं ब्रोकेड, और ब्रोकेड के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर बनारस है, ये हमने कहा है, तो बनारस इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये रही कर्नाटक की। फिर उसके बाद बोमकई साड़ियाँ हैं, हबासपुरी साड़ियाँ हैं, बरहामपुर पटल साड़ियाँ हैं, खंडवा संबलपुरी साड़ी, ये सब कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो आप लोग कहेंगे उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है दीपिका त्रिपाठी जी का। ठीक है दीपिका जी, आपका स्वागत है, उम्मीद है आप डेली अब ज्वाइन करेंगी क्लास। तो ये सब देखिएगा। फिर आपके सामने लिखा है मंगलागिरी साड़ियाँ, उपड़ा जामदानी साड़ियाँ, और ये दोनों प्रसिद्ध कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। आपको देखिएगा कुछ फोटो भी हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये रही कुछ साड़ियों के प्रकार, यही है उपड़ा साड़ी। ठीक है, ये उपड़ा साड़ी है, ये मंगलागिरी साड़ी का उदाहरण है, और ये हबासपुरी साड़ी का उदाहरण है। यहाँ पे देखिएगा उपड़ा साड़ी कहाँ पर लिखा हुआ है? ये रहा आंध्र प्रदेश। उपड़ा साड़ी, उपड़ा जामदानी साड़ियाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। कैसी दिखती है? तो इस तरीके से उपड़ा साड़ियाँ इस तरीके की दिखती है। दूसरा है मंगलागिरी साड़ी। मंगलागिरी साड़ी देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए मंगलागिरी साड़ियाँ, ये भी प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। ठीक, लास्ट में आपके क्या लिखा हुआ है? हबासपुरी साड़ी। हबासपुरी साड़ियाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे उड़ीसा में, ये लिखा है। हबासपुरी साड़ियाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे उड़ीसा में। अब यही सब नाम आपको एग्जाम में नए नए देखने को मिलते हैं, और कहाँ से मिलेगा? जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया है, ऐसे ही कोई भी रिसर्च करते हैं तो वो नई नई चीज़ों को मार्केट में लाते हैं, रिसर्च में शोध के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, अपने पब्लिश करते हैं कि उन्होंने क्या नई चीज़ें ढूंढी, यही सब चीज़ें। मंगलागिरी किस कपड़े की होगी? देखिएगा सिल्क की होती है। यहाँ पे आप देखिए ज़्यादातर आपको ये सब साड़ियाँ सिल्क और कॉटन पे ही देखने को मिलेंगी। वेरी गुड अनु जी, बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद यहाँ तक में आपने देख लिया। अब देखिएगा और साड़ियाँ हैं, माहेश्वर साड़ी और चंदेरी साड़ी, दोनों मध्य प्रदेश। ये याद है आपको? माहेश्वर साड़ी और चंदेरी साड़ी दोनों मध्य प्रदेश की है, ये तो आप याद जानते ही हैं, अच्छे से जानते। ठीक, फिर है पैठनी साड़ियाँ और पुनेरी साड़ी। पुनेरी पगड़ी का भी प्रकार है, पुनेरी साड़ी का भी प्रकार है। अभी हम आपको पुनेरी पगड़ी भी दिखाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा पुनेरी साड़ी है। ठीक है, पैठनी साड़ियाँ, पैठनी आपने नाम सुना है, ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। उसके बाद ये पुनेरी साड़ी है। देखते हैं यहाँ पर कुछ फोटो इसके।
चलिए आगे भी देखते हैं अभी। फिर यहाँ पे देखिए पटोला साड़ी और गठोड़ा साड़ी, दोनों कहाँ प्रसिद्ध है? तो गुजरात में। ये रही आपके सामने पुनेरी साड़ी, ये है आपके सामने पुनेरी साड़ी, ठीक है, पुनेरी साड़ी है। देखिए स्क्रीन पे तो देख करके आप फैब्रिक और मतलब पास से ताने बाने किस तरीके से बुने हैं ये उतना तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन फिर भी ये है कुछ हद तक देख करके थोड़ा अच्छा तो लगेगा कि हाँ सच में किस तरीके से ये चीज़ें रियल लाइफ में दिखती होंगी, तो इसीलिए फोटो ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या, पटोला और गठोड़ा साड़ी दोनों कहाँ प्रसिद्ध है? तो गुजरात में प्रसिद्ध है, ठीक है यहाँ तक में। अब देखिएगा प्रसिद्ध साड़ियों में तात साड़ी, सानितपुरे साड़ियाँ, घानियारवली साड़ी, कांथा, बालूचर साड़ी, ठंगैल साड़ी और बबलू, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में। ये लास्ट में बालूचर होगा, एक बार बालूचर ऐड है यहाँ पर, बबलू लिखा है। अभी मुकेश की एम्ब्रॉयडरी की बात इतनी चल रही है, अभी सब बच्चे कहेंगे अब ये बबलू साड़ी का भी प्रकार है। चलिए देखिएगा यहाँ पे तात साड़ी हमने तो देखा है, खैर रियल लाइफ में भी तात साड़ी अपनी मम्मी को भी और अपनी दादी लोग को पहनते हुए आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि तात साड़ी कैसी होती है। सानितपुरी साड़ियाँ, घनियार वाली साड़ी, कांथा, बालूचर साड़ी, ठंगैल साड़ी, ये सब कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। जो बालूचर साड़ी है, बालूचर साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है एक बार बताइएगा। अरे वाह, मनीषा जी के पास है तात साड़ी, बताइए बालूचर साड़ी कहाँ पर है? बालूचर साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है एक बार बताइए जल्दी से। देखिएगा बात करें अगर हम, बालूचर साड़ी मुर्शिदाबाद में प्रसिद्ध है और मुर्शिदाबाद भी वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। वैसे शायद आप लोग को ये लगता रहा होगा कि कांथा कोलकाता या पश्चिम बंगाल का है, लेकिन बालूचर साड़ी मुर्शिदाबाद की ही है और मुर्शिदाबाद याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में कभी ये दे दे बालूचर साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप क्या कहेंगी कि इसमें तो मुर्शिदाबाद ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उस समय ढूंढिएगा पश्चिम बंगाल, नहीं मिलता है तो कोलकाता ढूंढिएगा, नहीं तो फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। वैसे तो मुर्शिदाबाद फेमस जगह है इसके लिए। चलिए ठीक, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है चंपा सिल्क साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में। चंपा सिल्क, देखिए कितना अच्छा नाम है, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से भी आप से पूछ ले कि चंपा सिल्क साड़ी। भागलपुरी साड़ियाँ नहीं पूछी जा रही क्या? बिहार में प्रसिद्ध है भागलपुरी साड़ी, भागलपुरी सिल्क से बनी होती है, तो कौन सा ऐसा प्रश्न है कि जो नहीं बन सकता है? तो हमें वही तो प्रिपरेशन करनी होती है। फिर इसके बाद है गढ़वाल साड़ी, सिद्दीपेट, गोल्लाबामा साड़ी, और इसके बाद ये दोनों कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे तेलंगाना में, ठीक। जब हमने ये नाम देखा गोल्लाबामा साड़ी तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन इसमें एक आखिरी में लिखा हुआ है शब्द बामा, तो हमने एक थोड़ा सा एक सॉन्ग सुना हुआ है बुड्ढा बम्मा ऐसे करके, तो वो भी साउथ के साइड का ही हमें लगता है वो गाना है, पूरा गाना समझ में नहीं आता, तो कुछ बामा का अर्थ होता होगा तभी यहाँ पे साड़ी में ऐड किया है। गोल्लाबामा साड़ी है और वो गाना हमने सुना है बुड्ढा बामा करके, एक साड़ी गाना है वो सॉन्ग। तो ये साड़ियाँ भी कहाँ प्रसिद्ध है? तो हम लोग कहेंगे तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे तेलंगाना में। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? सब डेटा की चीज़ें हैं, देखिए इसमें कुछ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम यहाँ पर आपको डेटा की चीज़ें बता रहे। डेटा मतलब कि आंकड़ा बता रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ प्रसिद्ध है, आपको एज इट इज़ ऐसे उठाना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस पे नहीं है जी, वो साउथ का गाना ही था। अच्छा यशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रोज आइएगा आप यहाँ पर क्लास के लिए। यहाँ पे देखिएगा तो ये सब यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग अपने नोट्स में प्लीज़ लिखते चलिएगा ताकि इतना सारा डेटा आपको एक साथ आपके नोट्स में मिल जाए। फिर है बांधनी और बंधेज, बांधनी कहें या बंधेज कहें, ये दोनों प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो जानते हैं आप टाई एंड डाई भी कहा जाता है, बांधनी भी बंधेज भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो हम कहेंगे टाई एंड डाई, दोनों ये प्रसिद्ध है राजस्थान में। कांजीवरम साड़ी जानते हैं आप, कांचीपुरम जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पर प्रसिद्ध है। हाँ शायद साइमा जी सही कह रही हैं शायद। तो ये जो साड़ियाँ हैं कांजीवरम, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे तमिलनाडु, ठीक। अच्छा प्राची जी आपका भी स्वागत है, आप भी डेली आइएगा। फिर है गढ़वाल साड़ी, सिद्दीपेट, अच्छा ये तो हो गया कंप्लीट।
अब यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें हैं, कुछ नए शब्द थे तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। साड़ियाँ वाला टॉपिक यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया। आपने अभी एम्ब्रॉयडरी देखी, साड़ियाँ देखी, अब इसके बाद हम लोग कुछ शॉल से संबंधित राज्य भी देखेंगे। तो ये जो आपके सामने अब लिखा हुआ है ये कुछ पॉइंट है, हो सकता है ऐसा शब्द दे दें, पूछे कि इसका क्या अर्थ है। नेट के एग्जाम में तो इस तरीके से बहुत आता है, LT में भी आ सकता है, TSSB में हो सकता है, पूछ ले। यहाँ पर लिखा हुआ है बरोज, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बरोज शब्द का क्या अर्थ है। बरोज क्या कहेंगे आप? गुजरात के भड़ौच ये जगह है में निर्मित वस्त्र बरोज नाम से सुप्रसिद्ध है। बरोज नाम कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे गुजरात में। बरोज क्या है? तो गुजरात के भड़ौच में निर्मित वस्त्र, बरोज कपड़ों का ही प्रकार है जिसे हम लोग गुजरात में हम लोग कहते हैं बरोज। ठीक है, हाँ अभी भी सिल्क की तो सब साड़ियाँ अभी भी चलती हैं। मतलब हम जब पढ़ते हैं ना एक सदाबहार फैशन में, जब फैशन में एक पढ़ते हैं आप सदाबहार फैशन कि जो कभी ना ख़त्म होने वाला, तो उसमें साड़ियाँ आती हैं और साड़ियों में भी ब्रोकेट साड़ियाँ एम्ब्रॉयडरी वाली जो सिल्क की होती है, वो सब उसका फैशन कभी नहीं जाता। फिर उसके बाद लिखा है एक शब्द कैलिको, जानते हैं ना कैलिको? कैलिको शब्द आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये क्या क्या है? ये सब चीज़ें हम लोग टेक्सटाइल में पढ़ रहे हैं। प्राची जी ये टेक्सटाइल की क्लास आपकी चल रही है, भारत के प्रसिद्ध कढ़ाइयाँ और वस्त्र। ठीक, यहाँ पे देखिए कैलिको क्या है? मूलतः भारत के कालीकट नाम पर पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो कैलिको वो भारत के जो कालीकट तट है ना उसके नाम पे पड़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है, यहाँ से फिर शुरू है। इंग्लैंड में साधारण बुनाई के सफ़ेद सूती कपड़े को कैलिको कहते हैं। जो भारत में सूती कपड़े बनाए जाते थे उन्हें इंग्लैंड में कैलिको नाम से बेचा जाता था। ठीक, कैलिको क्या है? सूती कपड़ा ही है। जैसे मेडापोलम पूछा गया है ना आपसे, मेडापोलम क्या होता है? लिनन बुनाई का सूती कपड़ा, ऐसे क्लियर आप बोलते हैं। वैसे कैलिको क्या है? साधारण बुनाई का सूती कपड़ा है। ठीक, अच्छा अंशुमान जी आप भी डेली आइएगा, आपका भी स्वागत है। अब यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद लिखा है मलमल। मलमल और मखमल में दोनों में अंतर है। मलमल बनता है सूती रेशे से, मखमल बनता है सिल्क के रेशों से। मलमल क्या है? मसलिन या मलमल सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र है। और ये मसलिन या मलमल कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहते हैं? ढाका में। ढाका का मलमल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाँ सोनी जी मेरी क्लास डेली होती है, यूट्यूब पर रेगुलर नहीं होती, एप्लीकेशन पर होती है। ठीक है, एप्लीकेशन पर होती है। थैंक यू सायमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर है मसलिन शब्द, मछलीपट्टनम भारतीय पत्तन से आया हुआ है। मसलिन शब्द कहाँ का भाषा है? अभी हमने आपको जरदोजी दिखाया था, जरदोजी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, लेकिन मसलिन शब्द ये मछलीपट्टनम भारतीय पत्तन से आया हुआ है। ठीक है, आज नए नए लोग हमें लग रहा है इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आज आपने मेरा कहना मान लिया है और आपने शेयर कर दिया है, इसी से नए लोग आज शायद जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद उदाहरण अगर हम कहें मलमल का, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, देखिएगा कुछ नाम है जैसे कि आवे रवा, नाम जानते ही हैं आप, बफ्ते हवा, शबनम, ये सब किसके प्रकार है? जब आप लोग ढाका का मलमल पढ़ते हैं ना तभी आप लोग ये सब नाम देखे हुए थे। ओके, यहाँ तक में क्लियर है? कुछ पॉइंट वाइज चीजें और चीजें देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर पहला लिखा है किम ख्वाब, यहाँ पे देखिएगा। अच्छा रश्मि जी आप भी आज पहली बार आ रही हैं, आपका स्वागत है, अब आइएगा ऐसे डेली ही। यहाँ पे देखिएगा किम ख्वाब, यह एक जरीदार वस्त्र होता है रेशम या सोने चांदी के तारों से बुना हुआ। किम ख्वाब आप कहाँ पे पढ़े थे? आपको याद होगा ना, जब आप ब्रोकेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर किम ख्वाब देखे थे। किम ख्वाब या कम ख्वाब, ऐसा एम्ब्रॉयडरी, ऐसा कपड़ा जो कि सपने से कम नहीं, इसीलिए इसको हम लोग किम ख्वाब या कम ख्वाब के नाम से जानते हैं। तो किम ख्वाब कहे या ब्रोकेट का ही एक प्रकार है, तो ब्रोकेट में रेशम के धागे और सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, हाँ मधु मिश्रा जी अभी एप्लीकेशन पे भी क्लास होगी यहाँ पर ओवर होने के बाद। इसमें संलग्न तारों को कलाबत्तू कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात। कलाबत्तू क्या है? कपड़ों में सोने चांदी के तारों का प्रयोग कलाबत्तू कहलाता है। या फिर आपसे कहे कि जब हम कपड़ों में सोने चांदी के तारों का प्रयोग करते हैं तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? तो क्या कहेंगे आप? कलाबत्तू नाम से।
मंजू यादव जी, आपका भी स्वागत है। आप भी ऐसे डेली आइएगा पढ़ने को। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, किम ख्वाब को वैदिक साहित्य में हिरण्य या स्वर्ग का कपड़ा कहा गया है। अब ये चीज़, ये जो पॉइंट लिखा है ना, हम क्लियरली कह दें आपको, ये DSSB के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है DSSB के लिए। किम ख्वाब को वैदिक साहित्य में हिरण्य या स्वर्ग का कपड़ा कहा गया है। आपको याद होगा, हमने पहले भी लिखाया था, तो ऋग्वेद में क्या कहा गया था कि जो दुनिया है या वर्ल्ड है वो कपड़े के समान है और भगवान के द्वारा बुना हुआ कपड़ा है, ऐसा कहा गया है साहित्यों में। और यहाँ भी वही बात है कि जो वैदिक साहित्य है उसमें किम ख्वाब को हम लोग स्वर्ग का कपड़ा कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है, गुप्त वंश के समय इसे पुष्पट या बुने हुए फूलों वाला कपड़ा कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुष्पट। जब गुप्त वंश आया तब इसी ब्रोकेड कपड़ों को पुष्पट नाम से भी जाना जाता था और बुने हुए फूलों वाला कपड़ा भी कहा जाता था। बताइए, क्लियर है? यहाँ तक में पॉइंट क्लियर है? चलिए, अभी तक में आप लोगों का आज की क्लास में 190 तक आ चुके हैं लोग वीडियो देखने के लिए, मेरी मेहनत को सराहने के लिए। क्या एक बार आप इसे 200 तक पहुंचा सकते हैं? थोड़ा सा ये टारगेट जैसा लगता है देखिए शायद आप लोग पूरा कर दें, क्योंकि आप लोग में बहुत शक्ति है, युवा में शक्ति होती है और युवा कुछ भी कर सकता है। क्या ये चीज़, ये आंकड़ा 200 तक पहुंच सकता है? क्योंकि आप लोगों ने आज इतनी दूर तक पहुंचा दिया, इतना भी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये है कि सच में आप लोग बात मानते हैं आप लोग बात, ये चीज़ का तो रियलाइज़ हमें हो गया। देखिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं शॉल के बारे में। शॉल के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जो शॉल टॉपिक में, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए टेक्सटाइल के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पश्मीना वगैरह तो देखा ही है ना, तो पश्मीना कहाँ प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में शॉल को कानीकर नाम से बेचा जाता है। तो यही सब तो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आगे, चलिए अब देखिएगा, हम देखने वाले प्रमुख शॉल और संबंधित राज्यों के नाम। आगे सबसे पहले आपके सामने ये देखिएगा, कुछ नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है पुनेरी पगड़ी। यहाँ पे पुनेरी पगड़ी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में पहनी जाती है, महाराष्ट्र में पहनी जाने वाली पगड़ी है एक ये। जैसे आप लोगों ने कभी मराठा राजाओं की फ़ोटो देखी होगी तो उनको देखा होगा आप लोगों, उनका जो पगड़ी होता है थोड़ा अलग डिज़ाइन का होता है, यूपी से थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का होता है। तो यही चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेदिका जी, थैंक यू सो मच। फिर देखिए, तंगलिया शॉल, कच्छ शॉल, पाटन पटोला, ये दोनों, ये सभी शॉल के प्रकार हैं। ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो हम लोग कहेंगे गुजरात में। कहाँ प्रसिद्ध है? गुजरात में। ये रहा तंगलिया शॉल का उदाहरण। ये जो आपके सामने एक शॉल बना हुआ है, ये तंगलिया शॉल है। ये तंगलिया शॉल का उदाहरण है। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये कुल्लू शॉल में आएगा, देखिएगा। ये अभी तंगलिया शॉल का उदाहरण है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल। चंबा रुमाल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर भी ऐड है, इसको जानिएगा। ये सब कहाँ प्रसिद्ध है? तो हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल और चंबा रुमाल, ये सब कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के शॉल का उदाहरण है, ये कुल्लू शॉल का। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये डिज़ाइन बनी हुई है ना, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसी डिज़ाइन बनी हुई आप लोगों ने टोपी भी देखी होगी हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी जगह पे इस तरीके की टोपी भी पहनते हैं जिसमें आगे में ऐसी डिज़ाइन बनी रहती है। हमने भी पहना हुआ है, मेरे पास भी है। याद रखिएगा, ये चीज़ें कहाँ दिखती है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? तंगलिया शॉल याद रखिएगा, गुजरात में प्रसिद्ध है, नया नाम है और इम्पॉर्टेंट भी है आगे आने वाली परीक्षा के लिए, ठीक है।
हाँ, देखने में सब एक जैसे लगते हैं। देखिए काफ़ी चीज़ सिमिलर भी होती है, देखने में डिज़ाइन एक जैसी, काफ़ी ऐसी है कि जो एक जैसी दिखती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक। हिमाचल प्रदेश से भी है कोई? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट। आप लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया, 200 पहुंचा दिए, टारगेट पूरा कर दिया आप लोगों ने मेरा तो। वाह भाई, आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। 200 आप लोगों ने क्रॉस करा दिया। हाँ प्यूवर्ड जी, 200 क्रॉस हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी बात पे एक पेज और देखते हैं हम लोग शॉल के बारे में, ठीक, और पढ़ लेते हैं। कोवई कोरा कॉटन, ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में, ठीक है। ये प्रसिद्ध परिधान, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप लोग कहेंगे तमिलनाडु में। फिर है कानीकर शॉल, याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर में शॉल को किस नाम से बेचा जाता था? कानीकर नाम से। हाँ जी, 200 क्रॉस हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद वेदिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी आपको भी। कश्मीरी पश्मीना, पश्मीना तो आप जानते ही हैं, शॉल वगैरह बनता है, और जम्मू कश्मीर में शॉल के आप लोग कई प्रकार, जमावर पढ़ते हैं, उसी के प्रकार से पश्मीना भी पढ़ते हैं, तो जम्मू कश्मीर में तो शॉल फेमस है ही। तो कानीकर शॉल पर कश्मीरी पश्मीना शॉल, ये भी कहाँ प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक। उसके बाद है चकेशंग शॉल, कहाँ प्रसिद्ध है? तो कहेंगे नागालैंड में। चकेशंग शॉल कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप लोग कहेंगे कि नागालैंड में, ठीक। आप सबको भी बधाई, आप लोगों ने मेरा टारगेट पूरा कर दिया। फिर यहाँ पे देखिएगा एक लिखा हुआ है पृथुकुल्ली शॉल, जो कि प्रसिद्ध है कहाँ पर? तमिलनाडु में। पृथुकुल्ली शॉल कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो हम लोग कहेंगे कि यह प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। बताइए, आप लोगों ने टारगेट पूरा किया और यहाँ पर हम लोग की क्लास भी पूरी हो गई। बताइए कोई दिक्कत अभी तक में? नहीं, नज़र नहीं लग गई, ठीक है। आप लोगों को जो टारगेट दिया गया था वो तो कम से कम पूरा हो गया। तो किसी का मोबाइल नहीं चल रहा होगा, वो पीछे चले गए होंगे, कट कर दिए होंगे, फिर आ जाएंगे, ठीक। पृथुकुल्ली शॉल, हाँ तमिलनाडु का है, थोड़ा सा भयानक नाम है ये सब नाम वहाँ पर कॉमन है। एस्टेट एग्जाम की बेटा डेट तो आ गई है, जून में है ना एस्टेट एग्जाम? बताइए आप लोग कमेंट में, इनको बता दीजिए एक बार कब है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आ गई है, मई में है पेपर 1 की, जून में है पेपर 2 की। बताइए यहाँ तक में कैसी लगी आज की क्लास? हमें बहुत इंतजार था, बीच में कुछ चीज़ें थी ऐसी कि हम नॉर्मल नहीं थे, थोड़ा सा कुछ परेशानी थी, इसी वजह से हम क्लास नहीं ले रहे थे, यूट्यूब पे तैयारी नहीं कर पाए थे। नहीं, हमने आपसे ये काफ़ी पहले ही कहा हुआ था कि इसके बारे में हम लोग एक बार क्लास ज़रूर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग क्लास में थोड़ा सा बदमाशी कम किया कीजिए, क्योंकि आप लोग की हरकत वैसे ही है। हमने आपको पहले कल भी बताया था कि हमने सीबीएसई बोर्ड में, मतलब स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है, और स्कूल में जो 3rd 4th के स्टूडेंट रहते हैं ना, 5th के बड़े बदमाश रहते, आप लोग की हरकतें भी वैसे ही रहती है। हाँ, इस टॉपिक पे बड़ी हंसी आ रही थी सबको मुकेश कढ़ाई, भाई ये कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, आज से 15-17 साल पहले मेरी मम्मी ने इसमें की साड़ी पहनी हुई थी। अगर जो भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर वो नाम आपको स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो नहीं क्लियर समझ में आ रही, तो आप लोग ना गूगल पे अभी वो नाम सर्च करिए, देखिए किस तरीके की वो फ़ोटो दिखती है रियल लाइफ में। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग जब किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे साड़ी वगैरह बिकती है, तो वहाँ पे आप जब जाते हैं ना, तो आप लोग घुमा फिरा के चीज़ें देखा करिए, दुकानदार खुद अलग अलग नाम बताएगा आपको। जैसे आजकल में मोडाल सिल्क काफ़ी प्रसिद्ध है, सिल्क में भी मोडाल सिल्क काफ़ी प्रसिद्ध है, तो मोडाल सिल्क भी याद रखिएगा कि दुकान भी में भी इस तरीके के नाम पूछे जाते हैं, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ ले, निम्न में से सिल्क का प्रकार है, तो उसमें आपको ऑप्शन मोडाल मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहा करिए। हाँ रश्मि जी, बिल्कुल 5th के बच्चों के बराबर ही हैं सब। ये बताइए, अच्छा हम तो पूछने जा रहे थे ये कौन सी कढ़ाई है, लेकिन नाम खुद ही लिखा हुआ है।
अब ये बताइए ये कौन सी कढ़ाई है, याद है हमने कहाँ पर इसका उदाहरण बताया था? नहीं संगीता जी, पेपर 1 का मतलब है टीजीटी। बिहार में जब पेपर 1 कहा जाए इसका मतलब है टीजीटी। जो लोग 9th 10th में पढ़ाने के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए। अगर बात की जाए बिहार में पेपर 2, इसका मतलब है पीजीटी, जो लोग 11th और 12th में बढ़ाने के लिए फॉर्म भरे हैं। हाँ जी, ये दबका, मन का या दबका कह सकते, ठीक है, मन का, वेरी गुड, ये लिखा हुआ है मन का कढ़ाई। तो यहीं तक था आज की क्लास। देखिए सारे परिधान पहने हुए हैं, ये सब परिधान, मणिपुरी परिधान कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पंजाबी परिधान ये पहने हुए हैं, कितना अच्छे अच्छे ड्रेस है, ठीक है। ये देखिए साउथ में भी, और ये भी सब है महिलाएं बनी हुई, अलग अलग परिधान पहने हुए। ये भी एक महिला बनी हुई है मॉडर्न परिधान पहने हुए। आकर्ष जी आपका भी स्वागत है, क्या हो गया आपको? हाँ अभी अभी बस प्रोवाइड करा देंगे आपको पीडीएफ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक्सटाइल में ये हो गया, अब टेक्सटाइल का आप लोगों को एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। बिहार में टीजीटी नहीं है, बिहार में 9 10th में नहीं है होम साइंस, 11 12th का ही भरना पड़ता है, पेपर 2 ही फिल करना पड़ता है, ठीक। जून में होगा आप लोग का पेपर जिन्होंने स्टेट का फॉर्म भरा है। अब आपकी क्लास एप्लीकेशन पे होने वाली है, बस 5-10 मिनट में एप्लीकेशन पे शुरू हो जाएगा। जितने बच्चे हैं वहाँ पर आकर के जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर एक बार बता दीजिए आप नेक्स्ट क्लास क्या चाहते हैं। वैसे तो टेक्सटाइल के एमसीक्यू आएगी, बाकी कुछ और टॉपिक है या कोई सेमेस्टर का, किसी का सेमेस्टर वाइज एग्जाम चल रहा है तो कुछ बाकी है तो बता दीजिए एक बार, बाकी नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कल। हाँ चंडीगढ़ PYQ हमें याद है, चंडीगढ़ PYQ हमें याद है, ठीक है, ओके, ठीक। RDA, ओके, RDA और डाइंग एंड प्रिंटिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आपको एक बार हम ये बता दें कि आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम टेक्सटाइल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं। अब आपको अभी यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल के लिए बता दे रहे हैं, बाकी अभी हम एक दिन ऐसा करेंगे नोट करके ले आएंगे। अब देखिए बात अगर हम आपसे कह दें कि ये टॉपिक पढ़िए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब चीज़ छोड़ दें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एक चीज़ पढ़ें तो अगला चीज़ छोड़ दें, लेकिन बस ये है कि जो आपका नेट JRF का जो एग्ज़ाम का लेवल होता है ना, तो उसमें इन टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं। जैसे कि हम लोग कहें रंगाई, छपाई, रासायनिक रेशे, फैशन शब्दावली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपसे कह दें मार्केटिंग वगैरह, मार्केटिंग, विपणन, मार्केट में सामान को बेचना, किस तरीके से आप बेच पाएंगे, ये सब चीज़, ठीक है।
ये सब टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हाई लेवल के है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। रंगाई भी देख लीजिएगा, जितने प्रकार की रंगाई है उसको अच्छे से पढ़िए। छपाई भी इम्पॉर्टेंट है। रासायनिक रेशे, रेशों के वर्गीकरण में हम आपसे अगर कहें तो होम साइंस में रासायनिक रेशे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और अगर हम बात करें फैशन की शब्दावली, तो फैशन की शब्दावली के अंतर्गत जितने भी इसके जो ग्राफ बनते हैं ना, बेल शेप में हम ग्राफ बनाते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद जो अलग अलग शब्द है, स्टाइल का क्या अर्थ है, फैड का क्या अर्थ है, ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें प्लीट्स वगैरह, कॉलर वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ें से पूछी जाती है। हम एक ऐसा करेंगे कि आपकी सब टॉपिक से जितने आपकी यूनिट है होम साइंस में, हम एक बार सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, वही आप लोग को नोट करा देंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़िए। एक्सटेंशन में भी ICT आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो कहा जाए विधियां बताई गई हैं, संप्रेषण की जितनी विधियां बताई गई हैं, तरीके बताए गए हैं लोगों से बातचीत करने के, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे अभियान हो, सेमिनार हो, संगोष्ठी हो, इन सब चीज़ों का अर्थ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और अभी आपका क्लास चलने वाला है एप्लीकेशन पे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो जितने बच्चे लाइव थे लाइक करके जाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू राज जी, थैंक यू सो मच।